आज कालचक्र में हम आपके लिए बड़ा ही रोचक विषय लेकर आए हैं। क्या आपको पता है कि हमेशा आपके साथ रहने वाली परछाई आपकी किस्मत का फैसला कर सकती है, आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है और आपके भाग्य को भी बदल सकती है। इसके अलावा आज कालचक्र में और भी बहुत कुछ है जो आपको जरूर जानना चाहिए। क्या है खास आज कालचक्र में, आइए इस पर डाल लेते हैं एक नजर। अपनी परछाई से कैसे दूर कर सकते हैं आप अपनी ढेरों परेशानियां, परछाई का उपाय कैसे करना है जिससे पूरा लाभ मिले, परछाई का उपाय किस दिन करना है जिससे आपको उपाय का असर साफ साफ नजर आए, 12 अलग अलग राशियों के लिए कौन से 4 उपाय दिलाएंगे उनको हर काम में सफलता। आज की शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि आज का दिन साबित हो जाए आपके लिए गुड लक। गुण से कैसे मिलेगी सफलता, जानिए हमारे आज के सक्सेस मंत्र में। कैसे एक पौधा कराएगा आपकी बेटी की जल्द शादी, जानिए हमारे आज के वास्तु टिप में। तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025003 और 012046025004 पर। चर्चा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। दस सितंबर 2014 दिन बुधवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो कल सुबह 3:24 तक रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है रात में 2:05 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज द्वितीया तिथि का श्राद्ध भी है। आज चंद्रमा का उदय रात 7:02 पर हो जाएगा। आज मां लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को पलंग पर रख करके पूजन करने से निसंदेह धन लाभ होगा। ये शास्त्र सम्मत पूजा का विधान है। आज बच्चों के नामकरण करने का, अन्नप्राशन कराने का और नया कारोबार शुरू करने का भी शुभ मुहूर्त है। और अब अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। परछाई हमारी सभी परेशानियों का हल है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है तो परछाई से जुड़ा कौन सा एक उपाय करके हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। पंडित जी बताइए परछाई से जुड़ा वो कौन सा उपाय है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि परछाई जिसे हम छाया भी कहते हैं, परछाई को जिसे हम अपनी छाया भी कहते हैं, यही छाया परछाई का दूसरा नाम है। अगर पति पत्नी के रिश्तों में पहले से मनमुटाव हो और वर्तमान में भी वो मनमुटाव बढ़ गया हो तो अपने रिश्तों को सुधारने के लिए गुरुवार के दिन कांसे के एक कटोरे में गाय का घी भर करके पति पत्नी दोनों उस घी में अपना चेहरा देखें और वह कांसे का कटोरा जो घी से भरा हुआ है उसे किसी धर्म स्थान में दान कर दें। निश्चित रूप से ये छायादान आपके जीवन के मनमुटाव को कम करेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली जो खलल है उसका समाधान करेगा। हमारे शास्त्रों में छायादान को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जब बच्चों की मूल शांति होती है, 27वें दिन मूल शांति की पूजा होती है, तो उस समय भी बच्चे के माता पिता बच्चे का छायादान करते हैं, तभी मूल शांति का विधान पूर्ण होता है। तो आज का ये कार्यक्रम छाया के ऊपर, छायादान के ही ऊपर आधारित है। चलिए अब बारी आ गई है आपके गुड लक का शुभ समय जानने की। तो पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक बढ़ाने का शुभ समय क्या है। पंडित जी बताइए। देखिए आज सुबह अब से थोड़ी देर पहले अर्थात 8:11 से और कल सुबह 7:32 तक सर्व दोष नाशक रवि योग बन रहा है। इस समय आप कोई भी शुभ या जरूरी काम शुरू कर सकते हैं। ये आपके गुड लक को बढ़ाएगा।
तो आपने आज गुड लक के सही समय को जाना, जिससे आप हर काम में हो सकते हैं सफल। अब राशिफल की बारी है, तो जल्दी से जान लेते हैं मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि आज आपके बच्चों का भाग्योदय होगा। आज आपके बच्चों की किस्मत बुलंद रहेगी और आपके ऊपर अपने गुरुजन की कृपा बनी रहेगी। धन लाभ भी आपको होगा और हर काम में आज आप सफल रहेंगे। तो शिवलिंग पर थोड़ी सी रोली घोल करके अभिषेक करें और लाल वस्त्र धारण करें। ओम अंग अंगारकाय नमः का यथासंभव जप करें और हरी वस्तु आज किसी जरूरतमंद को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं आज का दिन उनका कैसा है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को निरंतर लगातार यात्रा का योग बन रहा है। यात्रा करनी पड़ सकती है। आज आप खुद को असहाय और मजबूर महसूस करेंगे और किसी तरह का डर आपके मन में बना रहेगा। इससे वैवाहिक जीवन में भी क्लेश की स्थिति बन सकती है। तो आज आपको चाहिए कि पूरे धैर्य के साथ महालक्ष्मी की पूजा कीजिए और महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। ओम श्रीम श्रीये नमः का मंत्र जप करिए और हरे कपड़े का दान कीजिए। गूगल और घी से हवन करना भी लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके साथ पहले कभी कोई दुर्घटना घटी है जिसका डर आपके मन में बैठ गया है, तो आपको परछाई से जुड़ा कौन सा एक खास उपाय करना होगा जिससे आपका ये डर आपके मन से निकल जाए। पंडित जी बताइए, डर को मन से निकालने के लिए कौन सा उपाय है परछाई से जुड़ा हुआ। जब कभी जन्म कुंडली में चंद्रमा दो पापक ग्रहों के बीच हो जाता है या चंद्रमा के ऊपर ढेर सारे पापक ग्रहों की दृष्टि हो जाती है, तो मनुष्य अंदर से डरता है और किसी परिस्थिति विशेष से ज्यादा डरता है। तो आपके साथ अगर पहले कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो चुकी है और आपको वैसी दुर्घटना पुनः होने का हर समय मन में डर बना रहता है, तो आपको शनिवार के दिन मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भर करके उस तेल में अपना चेहरा शनिवार को देख करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। यह छाया दान आपके भय को जड़ से समाप्त करेगा। आपका भय समाप्त होगा और आपके जीवन में सुख का संचार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बारी आ गई है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या ऐसे उपाय करने हैं जिससे उनका दिन हो जाए सफल। तो अब आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपका थोड़ा भी प्रयास रंग लाएगा, अर्थात धन लाभ के क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। विरोधी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, अर्थात विरोधी आपके सामने आज हार जाएंगे और पत्नी से भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। लेकिन सरकारी काम अगर आप कोई करना चाहते हैं, इसमें नुकसान की संभावना बन रही है। तो आज आप एक नारियल जल में प्रवाहित कर दें और हरी मिर्च का अपने भोजन में सेवन करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और आज कोशिश करें कि झूठ ना बोलें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में जल्दी से जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज क्या सावधानियां बरतें और क्या उपाय करें। आज कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है चंद्रमा केतु के साथ है, इसके कारण आज आप फैसला नहीं ले पाएंगे। आज आप किसी निर्णय पर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। आपके मन में दुविधा की स्थिति रहेगी। मनचाही चीज भी आज आपको नहीं मिल पाएगी और मान सम्मान में भी थोड़ी सी कमी की संभावना है। और जानते हैं, आज इन परिस्थितियों के कारण थोड़ी सी पैसों की भी कमी महसूस होगी। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और तुलसी के पेड़ में भी जल चढ़ाइए।
ओम सोम सोमाय नमः का कम से कम 1 माला जप कीजिए और दूध पानी में मिला करके जल में बहाएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं आपकी नौकरी के बारे में। अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है और इसी कारण आपके रिश्तों में दरार आ रही है, तो आपको परछाई से जुड़ा कौन सा एक उपाय करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, नौकरी पाने के लिए कौन सा एक उपाय परछाई से जुड़ा हुआ करें? देखिए, पैसा समाज में सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान इस जगत में कोई दुख नहीं है। और नीति का भी एक वाक्य है कि यस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीना स पंडित सचैव वक्ता। अर्थात धन की आवश्यकता है और धन के लिए व्यवसाय और नौकरी की आवश्यकता है। ऐसे में अगर बहुत समय से आपके पास कोई नौकरी नहीं है और आप प्रतिभावान हैं, इसके पहले आपने ठीक से नौकरी की है, लेकिन इस समय बेरोजगारी के कारण आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपके पारिवारिक रिश्ते भी खत्म होते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप बेरोजगार हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा कि आप सोमवार के दिन तांबे के एक कटोरे में शहद भर लीजिए। कम से कम 1 पाव शहद तांबे के कटोरे में भर लीजिए। शहद में अपने चेहरे की परछाई देखिए और उस शहद को दान करिए किसी धर्म स्थान में। निश्चित रूप से नौकरी में तो आपको सफलता मिलेगी ही। यदि आप व्यवसायी हैं और व्यवसाय घाटे में है, तो उससे भी आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। यह छाया दान आपके जीवन को, अभिशाप को दूर करेगा और एक तरह के वरदान का वातावरण निर्माण करेगा। आगे भी आपको अलग अलग परेशानियों के लिए छायादान के बारे में हम बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सिंह राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं कैसा रहेगा उनका आज का दिन और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने हैं जिससे उनका दिन सफल हो जाए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खान पान का भरपूर आनंद आप उठा पाएंगे और पत्नी से भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आप कीमती सामान में जैसे गहने, ऑर्नामेंट्स, इन सब चीजों में निवेश कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। ये पैसा आपका सार्थक होगा। लेकिन किसी यात्रा में जाने का योग तो बन रहा है, लेकिन यात्रा आपकी टल सकती है। तो आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ दें और सूर्य को अर्घ देने के बाद सूर्य नमस्कार करें। पिता का आशीर्वाद लेकर घर से कहीं जाना है तो प्रस्थान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वाले ध्यान से देखें कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। तो आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए आप लोगों की 7.5 तो जाने वाली है, लेकिन ये रह रह करके आपको दुख दे रही है। जैसे आज भाइयों से छोटी छोटी बात पर विवाद की संभावना है, तो इसलिए भाइयों से आज बिल्कुल मत उलझिएगा। धनहानि हो सकती है और किसी से आज कठोर वचन आपको नहीं बोलना चाहिए। लड़ाई झगड़े की संभावना हो रही है, इसलिए आज आप पूरा पेशेंस रखें और किसी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें। 10 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करें और पंछियों को दाना डालें, हरी मूंग का दान करें और फिटकिरी से अपने दांत साफ करें, तो ये परेशानियां आपके जीवन में नहीं आएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी बड़ी अनोखी और रोचक जानकारी आपको दे रहे हैं। पंडित जी बता रहे हैं कैसे आपकी ही परछाई आपकी तमाम परेशानियों का हल है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन अभी कालचक्र में सक्सेस मंत्र जानने का वक्त आ गया है। तो पंडित जी, किसी भी काम में अपार सफलता पाने के लिए क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, सफलता के लिए और हर काम में सफल होने के लिए आज आपको बताना चाहूंगा, भगवान गणेश को दुर्वा की 108 दुर्वा की माला बना करके उनको चढ़ाइए और गुड़ के लड्डुओं का भी उनको भोग लगाइए। गुड़ के लड्डू
उनके सामने नैवेद्य के रूप में रखिए और 108 दुर्वांकुर के माला हरे धागे में गुथ करके अगर आज गणेश जी को आप धारण करवाते हैं तो निसंदेह जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय करेंगे वह मनोकामना आपकी श्री गणेश की कृपा से पूरी होगी। यही है आज का सक्सेस मंत्र। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी कारण अगर आपका तलाक हो गया है और आप दूसरी शादी करने से घबरा रहे हैं तो आपकी इस परेशानी का हल भी आपकी ही परछाई में छिपा है। लेकिन कैसे, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए इसका क्या उपाय है। देखिए, यदि आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल आ गई है या यह भी एक दूसरे क्रम में अगर कहें कि एक बार आपका विवाह विच्छेद हो चुका है, तलाक हो गया है और आप अब दूसरी शादी करने से घबरा रहे हैं या घबरा रही हैं, मन में फिर शादी के असफल होने का डर बना हुआ है कि एक बार तो खराब हो गया, दूसरी बार पता नहीं क्या होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो रविवार को तांबे के बर्तन में गाय का घी भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके और किसी सुयोग्य पात्र को, बुजुर्ग व्यक्ति को दान करिए। इससे वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की जो स्थिति थी वो आगे पुनः भविष्य में आपके जीवन में नहीं होगी और आपका एक अच्छा जीवन शुरू हो सकता है। अगर आपके मन में हमेशा बीमार होने का डर बना रहता है तो आपकी परछाई इसे दूर कर सकती है। कैसे, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बीमार होने का जो भय मन में है उसे परछाई के कौन से उपाय से दूर करें? हाँ, यह एक प्रकार का भय है, बीमारी का भय। कुछ लोगों को बीमारी का अकारण भय होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि अगर दाढ़ी बनाते समय किसी को थोड़ा सा यहाँ कट गया ब्लेड से तो उसको शंका हो जाता है कि हमको कहीं एड्स तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग शंका के बहुत बीमार होते हैं, पेट में हल्का सा दर्द हुआ तो अल्सर और कैंसर तो नहीं हो रहा है। इस तरह की बहुत मतलब कि शंका की भी बीमारियां लोगों को घेर करके रखती हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके हृदय के पास कभी गैस रुकती है और आपको लगता है कि हृदय की बीमारी हो गई है, इस तरह से शंका से यदि आप भी परेशान हैं तो आप देखिए एक छोटा सा उपाय करके डर को दूर करने के लिए शनिवार को लोहे की कढ़ाई में या लोहे के कटोरे में तिल का तेल भर लीजिए और उसमें अपना चेहरा देख करके और उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। ये तिल के तेल का जो छाया दान है ये आपके मन के डर की अवस्था को समाप्त करेगा और कम से कम आपको रोग का और मृत्यु का भय नहीं लगेगा। जिन लोगों के जीवन में ये भय की स्थिति बार बार बनती हो उन्हें चाहिए कि वर्ष में एक बार ये उपाय जरूर करें और खास करके अगर ये उपाय शनि अमावस्या के दिन किया जाए तो क्या पूछना है, बात ही बन जाती है और भय निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। एक पौधे से कैसे होगी आपकी बेटी की जल्दी शादी, ये जानेंगे हमारे आज के वास्तु टिप में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो जल्दी से जानते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज क्या ऐसे उपाय करें जिससे उनका दिन सफल हो जाए। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। आज आप कमजोरी महसूस करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के और थोड़ी सी पैसे की भी तंगी महसूस होगी। विरोधी परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बात अलग है कि विरोधी सफल नहीं हो पाएंगे। आपके माताजी का आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहेगा। तो आज आपको चाहिए भगवती दुर्गा की उपासना करिए और सफेद गाय को रोटी खिलाइए। दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए, शिवलिंग का अभिषेक करिए और आज सफेद वस्त्र धारण कीजिए। आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ जल्दी से वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ तो होगा लेकिन कोई शंका मन में जरूर बनी रहेगी जिसके कारण मन प्रसन्न नहीं रहेगा और काम में रुकावट भी दिखाई देगी। तो आज मेरा सुझाव यह है
कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिए। लाल वस्त्र धारण करना भी आपके लिए लाभकारी है। हनुमान जी का दर्शन पूजन आपके लिए लाभकारी है और मसूर की दाल भी अगर दान करते हैं तो इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों के लिए कैसा है आज का दिन और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं? आज धनु राशि के उन जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन है जो व्यवसाय करते हैं, जो व्यापारी हैं। आज आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है, लेकिन पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। और अगर आप इस समय यात्रा में हैं, इस समय भी यात्रा में हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यात्रा का सिलसिला अभी आगे आपका चलने वाला है। किसी बात से आपके मन में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और लाल स्याही से कम 108 बार राम राम लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए और सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। परछाई से जुड़ा कौन सा एक असरदार उपाय आपके बंद पड़े कारोबार में जान फूंक सकता है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए क्या है वो उपाय? देखो, आपको पहले ही बता चुका हूं, यदि कारोबार में आपको बहुत घाटा हो रहा है, जिसके कारण आज तक आपका कारोबार उस परेशानी से उबर नहीं पा रहा है और कारोबार धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ गया है, तो बुधवार के दिन अर्थात आज भी पीतल के कटोरे में घी भरकर उस घी में अपना चेहरा देख करके और एक सिक्का डाल करके किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में इसी के साथ समय आ गया है वास्तु टिप्स का। कैसे एक पौधा करा सकता है आपकी बेटी की जल्द शादी, जान लेते हैं वास्तु टिप में। पंडित जी बताइए एक पौधे से कैसे बेटी की शादी हो सकती है? देखिए, बेटी की शादी में यदि विलंब हो रहा है तो दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं और बेटी से उसमें रविवार के दिन छोड़ करके हर रोज पानी डलवाएं और जब बेटी का विवाह हो जाए तो उस तुलसी के पौधे को ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने में बेटी के ही हाथ से उस गमले को स्थापित करवा लें और उसकी पूजा तब स्वतः करते रहें। इसी के साथ अब बारी आती है राशिफल की। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जल्दी से जान लेते हैं आज के दिन उन्हें क्या उपाय करने हैं जिससे उनका दिन हो जाए सफल। आज मकर राशि के जातकों के धन लाभ की संभावना के योग बन रहे हैं। हर काम में आपको सफलता मिलेगी और घर की महिलाएं भी आज आपके लिए वरदान बनेंगी। खरीदारी करने का भी आप मन बना सकते हैं। तो आज आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और पीपल के पेड़ की 21 परिक्रमा या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कौओं को रोटी खिलाना भी लाभकारी होगा और आज किसी प्रकार की नशा से आपको दूर रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के हर काम में रुकावट आएगी, हर काम देर से होगा, धन हानि भी हो सकती है और मान सम्मान भी आपका प्रभावित हो सकता है। तो आज आपको सुख तो नहीं मिलने वाला है। कुछ उपाय करिए, जैसे सुबह सुबह ही सुंदरकांड का एक पाठ कर लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए, कुत्ते को तेल लगी रोटी खिला दीजिए और समी के पेड़ में जल भी चढ़ा लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपसे कोई गलती हुई है जिस कारण आप बहुत परेशान रहते हैं, अपनी इस परेशानी से पार पाने के लिए अपनी ही परछाई से जुड़ा कौन सा ऐसा खास उपाय करना होगा जिससे आप इस परेशानी से निजात पाएं, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए इस भय को दूर करने के लिए परछाई से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय करें? देखिए, सही बात तो ये है कि कभी कभी आदमी के न चाहते हुए भी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है या कोई ऐसा पाप अनजाने में हो जाता है
जिसका मन में हर समय एक चुभन और पीड़ा बनी रहती है, जिसके बारे में आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटन के कारण आपका जीवन अपराध बोध से इतना ग्रसित हो जाता है कि जीवन नारकीय बन जाता है। तो शुक्रवार को पीतल की कटोरी में बादाम का तेल भर करके और उसमें अपनी छाया देख करके अगर दान किया जाए तो निश्चित रूप से प्रायश्चित भी होता है और पापों से मुक्ति भी मिलती है। साथ आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले जातकों के लिए जल्दी से जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या उपाय करने हैं जिससे उनका दिन हो जाए सफल। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। किसी कीमती चीज में आज आप पैसा खर्च कर सकते हैं और पत्नी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। सरकारी कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। तो आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गुरु को कुछ उपहार देना चाहिए। माथे पर पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में आपने जाना कि आपकी अपनी परछाई से छोटे छोटे उपाय करके छोटे छोटे छायादान से कैसे आप जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों से पार पा सकते हैं। आसान उपाय आपको पंडित जी ने बताए हैं। एक बार उपाय आजमा कर जरूर देखिए, आपको लाभ जरूर हो।